पढ़े लिखे लोगों की भी बात करती हूँ, एलीट लोगों की बात करती हूँ। अब मेरी बच्ची के स्कूल के बाहर हमारा, क्योंकि हर आप तो उसी स्कूल से पढ़ी हैं, एंड स्कूल का सिस्टम ये होता है कि यू बिकम द मेंबर ऑफ द ग्रुप, जो आपके बच्चे की क्लास का ग्रुप होता है। सो एक पिक्चर सर्कुलेट हुई, नॉट अ पिक्चर बट अ वीडियो, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वन ऑफ दोज पेरेंट्स कि मैं भी इस चीज़ को अगर देखूं तो मैं फ़ौरन से कंप्लेन करूंगी। अब वो एक बच्ची, क्योंकि फातिमा तुम्हें पता है जूनियर स्कूल पीछे है, तो बच्चे बहनें अगर सीनियर स्कूल में पढ़ती हैं तो छोटे स्कूल से बच्ची को लेके आप थोड़ी देर वेट करते हो बड़ी बच्ची के आने के लिए। तो एक बच्ची गाड़ी में बैठी हुई, अब वो गाड़ी से एक मदर ने वो रिकॉर्ड किया कि वो बच्ची को कभी ड्राइवर यूं बिठा रहा है, कभी उसकी शर्ट को यूं कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी उसको उल्टा कर रहा है, कभी सीधा कर रहा है, कभी उसके मुंह को कुछ कर रहा है। उस मदर ने सब कुछ कैप्चर किया। वो कैप्चर करके उसने हमारे पूरे उसमें सर्कुलेट किया। पता चला जी वो ड्राइवर किसका है, सब पता चला। उनके पेरेंट्स को कंप्लेन की। अब बात ये कि बात कंप्लेन तक कैसे पहुंची कि पेरेंट्स कहाँ थे, या अगर आपके घर में कोई मेड है तो आपने उसको क्यों नहीं भेजा, मदर को क्यों नहीं भेजा। व्हेन आई वाज अ टीचर, मेरे स्कूल में एक बच्ची आती थी, सेमी भी आती थी, सेमी भी जाती थी, जो कि टीचर का काम होता है फ़ौरन से देखना। मैंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। मैंने उस बच्ची को अकेले जाके पूछा तो पता चला उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज माई ड्राइवर अब्यूजेस मी। उसकी माँ को जब हमने फ़ोन किया तो माँ उठती थी 1 बजे जब बच्ची आ जाती थी। फातिमा, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? ये तो हम पढ़े लिखे लोगों की बात एग्जैक्टली। सो द थिंग इज कि पेरेंट्स आपने कहा एजुकेट करें, सो आई थिंक एजुकेट द एजुकेटेड एज वेल। यस, आई बिलीव दैट वी ऑल नीड अ रियलिटी चेक कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं एंड बच्चों पे क्या मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो सकता है। इट ऑल हैज टू स्टार्ट फ्रॉम एजुकेटेड पीपल मेकिंग अ डिफरेंस। यस। तो अगर आपने अंदर ये लैक ऑफ अवेयरनेस और आपके अंदर इतनी एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड एक आ गया है और आप मतलब इस तरह केयर फ्री हो गए इस चीज़ में कि हाँ हो जाएगा, इट्स ओके, द मेड विल हैंडल इट, और कोई सर्वेंट कर लेगा, तो आप ये चीज़ें देखेंगे उनकी आपने उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा और फिर वो एज अडल्ट्स भी जब वो जाएंगे तो वो रिप्रेस करते रहेंगे वो सारी चीज़ें, एंड दैट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट सम टाइम इन देयर लाइफ लेटर ऑन एंड इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज। जी बिल्कुल। सर मुझे बताएं, इतने लॉज बन चुके हैं, इतने लॉज पास हुए, फिर भी केसेस वहीं के वहीं रहते हैं। एक लॉ बना ज़ैनब अलर्ट, फिर भी सर उसके बाद कितनी ही लोग बच्चियों के साथ ये हुआ, बच्चों के साथ हुआ। असल में माशरे में इशू ये है कि यहाँ पे सिर्फ औरली कंप्लेंट है, रिटन कंप्लेंट कहीं पे भी नहीं है। जी ठीक है, रिटन कंप्लेंट के लिए फोरम्स हैं, फोरम प्रॉपर फोरम पे जाते नहीं हैं। ठीक है, हमारा माइंड सेट है कि पुलिस स्टेशन हमें नहीं जाना है। हम जब पुलिस स्टेशन जाएंगे डर जाते हैं, जो क्यों डरते हैं? ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि हमें डर बहुत लगता है। जब हम डर से निजात पाएंगे तो सब कुछ करेंगे। हमें अपने राइट्स लेने नहीं आते हैं, जब हम अपने राइट्स नहीं ले सकते तो लड़ेंगे कैसे? सर आपने कहा ना डर लगता है, और एक्सेस भी तो दी हुई है, हर किसी के हाथ में छुरा है, हर किसी के हाथ में बंदूक है, क्यों नहीं डरेंगे लोग इसीलिए डर जाएंगे जी हमने अगर कंप्लेन लिखवाई। एक और बात ऐड करना चाहूँगा, देखिए जब ज़ैनब अलर्ट वाला सिलसिला हुआ उससे पहले कुछ अर्से पहले बच्चों के साथ इस तरह के ज़्यादती के, लड़कों के साथ ज़्यादती के केसेस होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उन बच्चों के टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे जिसमें चेहरा भी ब्लर नहीं किया जा रहा था, बताया जा रहा था यहाँ लेके गए, यहाँ लिटाया, ये किया। उस बच्चे की आइडेंटिटी वो रिवील कर देते हैं। अब वो बच्चा क्यों जाएगा, उसकी फैमिली, उसका फ्यूचर तबाह है। बिल्कुल। अगर उस बच्चे की 5 साल के 10 साल के बच्चे की आइडेंटिटी रिवील हो गई, उसके साथ ये हुआ है, वो किसी को शक्ल नहीं दिखा सकता, उसको मोहल्ले में रिश्तेदारों में उसकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। देखिए पुलिस को भी ये करना चाहिए और ये कोर्ट में भी इस तरह के जो केसेस है ना वो जो है उसके एक प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ एक सेंसेशनल न्यूज़ बन जाती है, उसका चेहरा दिखाया जा रहा होता है। अभी देखें ना वो जो बच्चे का सारिम का केस हुआ, उसका चेहरा क्यों दिखाया जा रहा था भाई? बिल्कुल ठीक। अगर उसके साथ कोई नाखुशगवार वाकया हो जाता तो वो जिंदगी में किसी को अपना चेहरा दिखा सकता था? नहीं दिखा सकता था। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना होगा। सर यहाँ 2 फैक्टर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 कि दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि किसी और के साथ ना हो। सर वो तो एक देखिए सेकंड पर्पज़ ये होता है
कि अब आप कोई टीआरपी लेने के लिए कोर्ट तो नहीं बुलाती किसी को कि आप आके शूटिंग करें, रिकॉर्डिंग करें। सोचिए देखिए ना, ये कोर्ट किसी को नहीं बुलाती, कोर्ट का इसमें कोई कोर्ट का कोई कसूर नहीं है। कोर्ट खुद अवॉइड करती है कि हमें सोशल ठीक मीडिया है, क्या होता है कि सोशल मीडिया प्रेशर करती है कोर्ट को, एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है। कोर्ट फिर क्या करती है, थोड़ा डिले प्रोसेस करती है कि भाई कोई मामला, हम जब लॉ पास ये अपना ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग हो। वो प्रोसीडिंग नहीं, वो कहते हैं अभी डिसीजन करें, अभी सब चीज़ें करें। दैट इज़ द रॉन्ग। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, अफेक्टेड कौन होता है, जो वहाँ लाया जाता है, जो कस्टडी में होता है उसको इफेक्टेड होता है, बच्चा इफेक्टेड होता है, इवन हर लिटिगेंट इफेक्ट होता है। इफेक्ट की वजह यही है। अब सोशल मीडिया इतनी हो गई है, वो छोड़ें, अगर वो नहीं हो रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाते हैं, तो करके वीडियो बना देते हैं। तो देखें, इन चीज़ों को हमें खुद सेट करना है। हमने खुद सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं। हम तो चाहते हैं हमें मिल जाए बस। अब आप देखें, एक क्यू खड़ी होती है, लाइन खड़ी होती है कहीं पे भी, तो वहाँ मैं वीआईपी हूँ, मुझे पहले ट्रीट किया जाए, मैं लेडी हूँ, पहले मुझे ट्रीट किया जाए। देखिए, हम जब तक खुद को, अपने आप को नहीं संभालेंगे तब किसी चीज़ को नहीं संभालते। लॉ हमारे पास अवेलेबल है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, करवाने वाले तो हों, राइट लेने वाले तो हों। आप राइट लेते नहीं हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं, काम करते नहीं हैं। असल में देखिए, इस चीज़ में एडवांटेज मिलता है उसको जो ये काम गलत करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा एक डेवलपमेंट हुई है लेजिस्लेटर्स के साथ, जो है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन इस्लामाबाद में 2018 में हमने फाइल की थी। साकिब निसार साहब खुद सुन रहे थे, मैं पटिशनर था, एज ए पटिशनर में खुद पेश होता था। तो हमने ये कहा कि देखें, बच्चे गुम होते हैं तो रोज़ नामचे के अंदर एंट्री कर दी जाती है। रोज़ नामचे में तो शनाख्ती कार्ड की एंट्री होती है जिसकी कॉपी बन जाती है। आपने बच्चे को भी ये समझा हुआ है। तो वो जो 155 की रिपोर्ट बनती थी रोज़ नामचे की, हम कहते थे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको 154 में डालनी चाहिए ये रिपोर्ट। अब माशाल्लाह से सन 2000 हमारी कोशिशों से, पटिशन के ऑर्डर से, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने कॉल करवाया था, फिर वो शीर मज़ारी साहिबा के दौर में पुटअप हुआ लॉ, तो अब वो 2020 से ये कानून पास हुआ है, एक्ट बन गया है, ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020। उसमें बड़ा क्लियर है कि अब मिसिंग चिल्ड्रन का इशू कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी, आपने उसको अवॉइड नहीं करना है। लेकिन देखें, वालिदैन के हैंड पे आप गलती देखें, हमारे पास देखें 3070 केसेस हुए हैं 2024 में रोशनी हेल्पलाइन के पास। उसमें से 72% वालिदैन थाने जाने से पहले आमिल पीरों के पास गए अपने बच्चे की तलाश के लिए। हमारे इस एक्सपीरियंस में कि हमने 11,800 से ज़्यादा बच्चे तलाश किए हैं, एक बच्चा भी किसी आमिल पीर की वजह से नहीं मिला होगा। हम वालिदैन को मना करते हैं कि आप ना जाएं वहाँ पे, आप एक्सप्लॉइट भी होंगे, पैसे भी बटोरे जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये, मैं वकील साहब की बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, किसी हद तक नहीं। कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कानून आ गया है, ज़ैनब रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, तो वो अभी तक आईजी तक पहुँचा है, नीचे एसएचओ तक नहीं पहुँचा है। अगर आप रैंडमली जाके एसएचओ से या ड्यूटी अफसर से पूछें कि क्या कोई मिसिंग चिल्ड्रन के हवाले से कानून साजी हुई है, आप बोलेगा नहीं हुई है।